दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द रेगुलर इंडियन पर। मैं हूं आपका होस्ट जिज्ञासु। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई करने के बेस्ट टिप्स फॉर स्टडीइंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस शो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, गूगल, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, एंकर, रेडियो पॉकेट या यूट्यूब, तो आप इसे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो पढ़ाई के नुस्खों के बारे में अगर हम बात करें तो एज ए करियर काउंसलर या एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए, आसपास के सक्सेसफुल लोगों को देखते हुए, कुछ ये टिप्स हैं। टिप्स को तो वैसे हिंदी में नुस्खे कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली आदतें हैं। आदतें जो कि आपकी पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगी और आप जितना समय उसमें लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है लोग पढ़ाई को समय बहुत देते हैं। तो आप जितना समय उसमें लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिले, उस हिसाब से आपके ज्ञान में वृद्धि हो, उस हिसाब से उसी अनुपात में आपको उससे सफलता प्राप्त हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो जो सबसे पहली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि आप पढ़ाई को एक बोझ के रूप में न लें। डोंट टेक इट एज अ बर्डन। देखिए, पुराने समय से या जो हमारा पुराना तरीका है, पिछले 50, 60 या 70 सालों से चलता हुआ आ रहा है कि पढ़ाई करने का एक निश्चित तरीका है, किताबें हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वही एक पुराना तरीका। आप बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या कोई समझाता है। लेकिन आज के समय में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, पढ़ाई करने के तरीकों में, पढ़ाई के हेल्पिंग हैंड्स, पढ़ाई को में सहायता करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंटरनेट आ चुका है, गूगल है, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो पढ़ाई को एक बोझ की तरह न लें, इन सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करें। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और समझने में आपको आसानी भी होगी। आपके इंटरेस्ट को जो भी सूट करता है, आप उस तरीके का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में कि आप, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों से, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बोर्ड्स, 10th, 12th, एयरफोर्स, नेवी, एनीथिंग, आप नीट, जेई, आप किसी भी तरीके का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, फॉर दैट मैटर इवन प्रोफेशनल हैं जो कि अपने काम की डेडलाइंस तैयार करते हैं, तो मैंने उनसे एक बात समझी है कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 5 P's कहा जाता है, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, ये 5 P's हैं। ये बिल्कुल सच है। अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे, एक निश्चित समय को फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, और वो टाइम टेबल आप अपने लिए खुद बनाएं, 4 घंटे हो, 2 घंटे हो, 1 घंटे हो, 6 घंटे हो, कितना भी समय हो। और हाँ, इसमें बराबर मिक्स जरूर बनाए रखें। जो पहला पॉइंट हमने कहा था, अलग अलग तरीके, अलग अलग विधाओं का इस्तेमाल करें पढ़ने के लिए। जो अगली चीज है वो है कि आपका, वो बहुत एक फिजिकल चीज है, आपका स्टडी कॉर्नर। आप जहां पे पढ़ते हैं, जिस जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, उस जगह को अपनी टेस्ट के अनुसार डेवलप करें। देखिए, हमारे घर के बड़े बूढ़े या जिस भी बड़े से बात करेंगे, वो हमेशा ये कहेंगे जहां आप पढ़ते हैं उस जगह को साफ रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाने की बात कर रहा हूं। आप उस जगह को साफ तो रखें ही, उसके अलावा आप उस जगह को अपनी टेस्ट के अनुसार सजाएं। जो चीज़ें आपको पसंद है वो वहाँ लगाएं। आंखें जब उन चीज़ों को देखती हैं जो उन्हें पसंद आती हैं, तो कंसंट्रेशन में मदद मिलती है। आप ज़्यादा संतुलित तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, आप ज़्यादा धैर्य के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। जो अगली 2 चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये शरीर जो है आपका पढ़ने का मशीन है। आप इस शरीर के थ्रू ही सारा काम कर सकते हैं। ये आपके लिए उसी प्रकार काम करती है जो आपका दिमाग सोचता है। ये शरीर की वजह से ही आप उसको कर पाते हैं। तो ये शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वस्थ भोजन करें, ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो आपको पढ़ाई में निश्चित मदद मिलेगी। आपका दिमाग कितना भी स्वस्थ हो, आप कितने भी तेज हो, अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा
तो यकीन मानिए देर सबेर पढ़ाई में बाधा आना तय है। तो आप प्लीज ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। ये हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने की बात नहीं है। आप ये काम लगातार करें। फिर इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कई लोग जब पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं एग्ज़ाम के आखिरी रात को या एग्ज़ाम के एक महीने पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो अपनी जीवनचर्या बिल्कुल ही त्याग देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप समय से पहले, अगर कोई चीज़ आपको पता है कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उसके लिए पहले से प्लानिंग करें, पहले से तैयारी करें। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर पाएंगे। देखिए, एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग के लिए आपको अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना, परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ें, अगर आपको कोई खेल पसंद है, अगर आपको कुछ पढ़ना और पढ़ना पसंद है, अगर आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, आप खाली टाइम में जो भी करना पसंद करते हैं उन चीज़ों को त्यागे नहीं, उन चीज़ों को छोड़े नहीं। अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते रहें। दिमाग उससे दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है ताकि दिमाग के सारे हिस्से संतुलित रूप से एक्टिव रहते हैं। और जिससे कि अगर एक पूरा दिमाग एक्टिव रहेगा तो उस छात्र को, उस स्टूडेंट को, उस प्रोफेशनल को पढ़ने में बेहतर मदद मिलेगी। आप कई एंगल से उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अंत में जाते जाते मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ब्रेक्स लेना ना भूलें। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो मैंने देखा है, मैंने कई बच्चों से टाइम टेबल बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार कह रहा हूँ, मैं टाइम टेबल बनाने के लिए हमेशा, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही पहला आदमी हूँ जो टाइम टेबल बनाने को कह रहा हूँ। लेकिन टाइम टेबल बनाने में एक जो कॉमन गलती लोग करते हैं वो ये है कि ब्रेक्स लेना भूल जाते हैं, या फिर ब्रेक्स लेते हैं तो बहुत गिल्टी महसूस करते हैं कि हमने कोई गलती कर दी। नहीं, ये इसमें गलती कुछ नहीं है। या ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि आप एक चीज़ पर एक निश्चित समय से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो ब्रेक्स लेना कभी ना भूलें, दिमाग फ्रेश रहता है। और यही वो 5-6 छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। तो आशा है कि आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको इसके अलावा आपके पास कोई स्टडी टिप्स है तो हमसे शेयर ज़रूर करें। हम उसको बिल्कुल ही अपने पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम द रेगुलर इंडियन के अगले शो के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं हूं आपका होस्ट जिज्ञासु। थैंक यू।